आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं इनका सारा प्रोपेगेंडा ओपन करके रख दूंगा। ये अंडमान निकोबार पहुंच गए और वहां पे जाके कह रहे हैं यहां पे पेड़ काटे जाएंगे, कोरल रीफ को नुकसान होगा, इंडिया का ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। सर, ये 2004-5 में यूपीए गवर्नमेंट ने किस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दी थी? सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। इसमें हो क्या रहा था, 83 किलोमीटर का कैनाल बनाना था, जैसे कि इंडिया की कोई शिप जो वेस्ट से ईस्ट में जाती है उसे श्रीलंका क्रॉस करके ना जाना पड़े। और इसमें होता क्या, राम सेतु के पास से एक अलाइनमेंट कटता, वहां से निकलता, कोरल रीफ को नुकसान होता, मरीन लाइफ को नुकसान होता। वो तो उस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और उसके बाद 2018 में बीजेपी सरकार ने बोल दिया कि राम सेतु नहीं कटेगा, नहीं तो वो तो काट चुके होते। बट टाइम और पैसा बचाने के लिए ये सही है। बट जो इंडिया ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट बना रहा है, जहां पर डुअल यूज एयरपोर्ट होगा, पोर्ट होगा, बड़ी से बड़ी शिप आके रुक पाएगी, जो अभी हमारी शिप्स को श्रीलंका जाना पड़ता है या मालदीव, ये फिलीपींस जाना पड़ता है, मलेशिया जाना पड़ता है, वो हमारे यहां रुक पाएंगी, वो नहीं इंपॉर्टेंट है। और जो आज के टाइम में सबको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का यूज करके किस तरह से ईरान ने गर्दन पकड़ ली बाकी देशों की, और किस तरह से यूएस ने उसके बाद वहां पे उसके आगे ब्लॉकेड लगा के पूरे ऑयल की प्राइसिंग बढ़ा दी। सर, जब ये चाइना ये 3 जॉर्ज डैम जो भी इसका नाम है अरुणाचल के ऊपर बनाता चले जाता है, तब सर कोई नहीं देखता कि वो कितने पेड़ काट रहा है और उसके बदले में दूसरे लगा रहा है। हम भी तो यहां पे अगर पेड़ कटेगा तो दूसरी जगह लगेगा ना। तो बात सिंपल सी है सर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब चाइना हमारे ऊपर कोई स्ट्रेटेजिक मूव खेले ना कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे, हम यहां से पानी नहीं निकलने देंगे, हम यहां पे कश्मीर में ये कराएंगे, तब हम यहां पे बोलते अब ले जाओ अपना मलक्का स्टेट से, कैसे अपना मलक्का डिलेमा डील करोगे। हम भी वहां पर उनके किसी ऑयल को, किसी भी उनका जो ट्रेड, उसका मेजॉरिटी ट्रेड वहां से निकलता है, उसको रोक पाएंगे। आप यूएस को देखो किस तरीके से वो फिलीपींस में अपनी इन्वेस्टमेंट करने में लगा हुआ है, उनके साथ डील कर रहा है, मलेशिया के साथ डील कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ डील कर रहा है। हम लोग भारत देश अपनी धरती पर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ना बना पाए। और मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं एक और चीज एक्सपोज करता हूं, सितंबर 2025 का टाइम था जब ये ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा बात उठी थी, तब सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कैसे पेड़ काटे जाएंगे, कितना नुकसान होगा। और उस टाइम पर राहुल गांधी जी मलेशिया के एक आइलैंड में थे, ठीक है, उनकी अपनी जो सर्विसेज होती है, सिक्योरिटी होती है, उसे लेके भी नहीं गए थे। सिक्योरिटी सर्विसेज ने बोला था कि भाई आपकी जान को खतरा हो सकता है, हमें अपने संग ले जाइए, ठीक है। बट वो वहां अकेले गए थे, और वो कहां गए थे, लांगवाकी आइलैंड करके समथिंग मलेशिया के पास, जो इसी के पास है, जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है। तो सवाल आज उठाना है ना, तो इनसे उठाइए कि आप ये अपने देश के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्यों है। और अगर कल अंडमान निकोबार में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, तो याद रखिएगा कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को बनना है और बन के रहेगा। जय हिंद, जय भारत।